आप सबको वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम वीडियो देखने वाले हैं इंडियन आर्मी फोर्सेस के पास ड्रोन्स में कौन कौन से कलेक्शन है। उससे पहले आप सबको बताते चलूँ कि डीआरडीओ ने हाल ही में मतलब 5-6 दिन पहले एक हाई एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ ड्रोन लॉन्च किया है। जिनको नहीं पता डीआरडीओ क्या है, डीआरडीओ बेसिकली एक इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेट्स सी, देखते हैं आज की वीडियो में कितनी कलेक्शन है इंडियन आर्मी के पास, वो चेकआउट करते हैं, उस पर रिएक्शन देंगे। ऑल्सो आप सबको वीडियो पसंद भी आएगी, लास्ट तक देखना वीडियो को और लाइक तो आपने दबा दिया होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। अगर ड्रोन्स की बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास कितना सामर्थ्य है और भारतीय सेना को ड्रोन्स की आवश्यकता क्यों है, किस प्रकार के ड्रोन्स हमने खुद बनाए हैं या बना रहे हैं और किस प्रकार के ड्रोन्स हम बाहर से ले रहे हैं, इन सब का एक क्विक एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का ये टॉपिक रिक्वेस्ट किया है भिलाई से संजीव अग्रवाल ने। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव, इस अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक को सुझाने के लिए। दोस्तों, ड्रोन्स को मोटे मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल और दूसरा यूसीएवी मतलब अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। यूएवी में मारक क्षमता यानी कि अटैक करने की क्षमता नहीं होती, जबकि यूसीएवी के पास अटैक करने की क्षमता होती है। कॉम्बैट ड्रोन से स्पेशली डिजाइंड छोटी मिसाइल्स, बॉम्ब्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को लॉन्च किया जा सकता है। यदि यूएवीज की बात करें तो भारत ने बहुत पहले 1996 में ही इस प्रकार के ड्रोन्स को एक्वायर कर लिया था। सबसे पहला यूएवी जो इंडियन आर्मी के लिए खरीदा गया था वो था सर्चर मार्क 1 टैक्टिकल ड्रोन, जिसको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने मैन्युफैक्चर किया था। इसके बाद इजराइल द्वारा ही निर्मित सर्चर मार्क 2 और हेरॉन जैसे और ज्यादा एडवांस्ड यूएवीज को भी इंडियन एयरफोर्स और नेवी में इंडक्ट किया गया। सर्चर 2 और हेरॉन ड्रोन्स भारतीय सेना के लिए कश्मीर में होने वाले काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। कश्मीर की शमशाबरी रेंज जैसे बहुत ही प्रतिकूल इलाके जहां से आतंकवादी सीमा पार कर भारत में प्रवेश करते हैं, इन इलाकों में आतंकियों को हीट सीकिंग टेक्नोलॉजी द्वारा सफलतापूर्वक ट्रैक करने में इन ड्रोन्स ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा कामयाबी दिखाई है। यदि हेरॉन की बात करें तो इसका विंग स्पैन यानी कि दोनों पंखों की मिलाकर लंबाई होती है 16.6 मीटर और इसका वजन होता है 1250 किलोग्राम। आज की डेट में यह भारत का सबसे बड़ा और सक्षम ड्रोन है जो कि 40 घंटों तक लगातार उड़ सकता है और 3000 किलोमीटर की रेंज रखता है। एडॉन्स की बात करें तो ये ड्रोन डे एंड नाइट कैमरा और मैरीटाइम सर्च रेडार्स भी कैरी कर सकता है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 10 किलोमीटर की ऊंचाई को छू सकता है। वहीं सर्चर मार्क 2 ड्रोन साइज में हेरॉन से काफी छोटा है और इसका वजन 500 किलोग्राम है। ये केवल 68 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी करते हुए 18 घंटों तक लगातार उड़ सकता है और अधिकतम 6.1 किलोमीटर की ऊंचाई को छू सकता है। यदि अटैक करने की क्षमता रखने वाले ड्रोन्स यानी कि यूसीएवीज की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने वाला सबसे पहला यूसीएवी था इजराइल का हारोप ड्रोन। हारोप को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो युद्ध क्षेत्र में मंडराते हुए दुश्मन के रेडार्स और मिसाइल गाइडिंग सिस्टम्स को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है और डिटेक्ट करने के बाद उनमें टकरा कर खुद को और टारगेट दोनों को ही ध्वस्त कर देता है। इसीलिए इसको सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग यूसीएवी भी बोला जाता है। यदि पूरी तरह खुद अपने बलबूते पर बनाए गए ड्रोन्स की बात करें तो डीआरडीओ काफी समय से अनमैन्ड कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट क्षमता को विकसित करने पर काम कर रहा है। डीआरडीओ द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेशनल यूएवी था निशांत। 280 किलोग्राम के वजन वाला निशांत 2600 मीटर की ऊंचाई तक उड़ते हुए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को छू सकता है। 160 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज के साथ ये 4.5 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। निशांत का इस्तेमाल मुख्यतः दुश्मन की टेरिटरी में इंटेलिजेंस इकट्ठी करने के साथ साथ रिकॉन, ट्रेनिंग, सर्वेलेंस, टारगेट डेजिग्नेशन, आर्टिलरी फायर करेक्शन और डैमेज असेसमेंट जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। एक और ड्रोन जिसको कि डीआरडीओ का सबसे महत्वपूर्ण यूएवी प्रोजेक्ट माना जाता है वो है रुस्तम। रुस्तम एक मेल यूएवी मतलब के मीडियम ऑल्टीट्यूड हाई एंड्योरेंस यूएवी है जिसको डीआरडीओ ने 3 वेरिएंट्स में डेवलप किया है।
8 मई 2012 को रुस्तम 1 ने 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे 10 मिनट तक सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। 25 फरवरी 2018 को रुस्तम 2 का DRDO ने सफल परीक्षण किया था, जहां रुस्तम 1 एक UAV है यानी कि मारक क्षमता नहीं रखता, वहीं रुस्तम 2 एक UCAV है, मतलब ये मारक क्षमता रखता है। 21 मीटर विंग स्पैन और 24 घंटे की उड़ान क्षमता के साथ रुस्तम 2 350 किलोग्राम का पेलोड भी कैरी कर सकता है। यह हर लिहाज से अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन से टक्कर ले सकता है। रुस्तम 2 से एंटी टैंक और गाइडेड मिसाइल्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा सकता है। पास्ट और प्रेजेंट मिलाकर DRDO टोटल 20 ड्रोन्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, जिनमें से कुछ विकसित हो चुके हैं और कुछ पर काम अभी चल रहा है। इनमें से DRDO का सबसे शक्तिशाली और एम्बिशियस कॉम्बैट ड्रोन है ऑरा। ये एक स्टेल्थ UCAV है जो कि मिसाइल्स, बॉम्ब्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को लॉन्च करने की क्षमता रखेगा। 15 टन से कम वजन के साथ ये स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम होगा। स्टेल्थ ड्रोन वो ड्रोन होता है जिसको दुश्मन का रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाता। भारतीय सेना की अनमैन्ड एरियल कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पिछले साल गर्मियों में भारत और अमेरिका के बीच 22 प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने की डील साइन हो चुकी है। प्रेडेटर ड्रोन को दुनिया के सबसे पावरफुल UCAVs में से एक माना जाता है। 16.8 मीटर के विंग स्पैन और 512 किलोग्राम वजन के साथ 135 किलोमीटर की गति को छूते हुए ये ड्रोन 1200 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। $20 मिलियन की कीमत वाला एक प्रेडेटर ड्रोन 2 लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना जैसे दो हॉस्टाइल पड़ोसी होने की वजह से भारतीय सेना के लिए ड्रोन्स का सामर्थ्य होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रतिकूल इलाकों में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने से लेकर कश्मीर में इंसर्जेंसी रोकने और आतंकियों को ढूंढने के लिए ड्रोन से बेहतर विकल्प और कोई नहीं हो सकता। रिकॉन, सर्वेलेंस और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में एक $20 मिलियन के ड्रोन को खोना एक भारतीय फौजी की जान को खोने से कहीं सस्ता सौदा है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके दिए हुए सजेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो अपने इस चैनल के फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए और अपना सुझाव मुझे मैसेज। ये थी कुछ कहानी, ये थी कुछ कलेक्शन इंडियन आर्मी फोर्सेस की, किस टाइप के ड्रोन्स थे आपने देख लीजिए। मेरा यहाँ पे ये सवाल है, क्या आपको पता है कितना पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो या इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, कितना बजट इस पे इन्वेस्ट करती है? आपकी सोच से भी ज़्यादा। अब भी यही अगर दोनों मुल्कों के हालात देखे जाए, पाकिस्तान के और इंडिया के, हमारी पॉवर्टी रेट देख लें दोनों का, दोनों ग्रुप से बढ़ गए। लेकिन हमें तो असले नहीं है, हमें तो असला ड्रोन्स इम्पोर्ट करने, हमें तो ड्रोन्स बनाने। खैर अच्छी बात है, डिफेंस होना चाहिए, लेकिन अगर यही हम दुश्मनी ख़त्म कर दें, कितना बड़ा जो है हमें फ़ायदा होगा। एक तो आपका मिनिस्ट्री बजट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, दूसरा आपकी पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा हम आपस में अगर ट्रेड करेंगे तो उससे और ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी। देखिए कितने फ़ायदे हैं। खैर ये तो लड़ाइयाँ जब से इंसान पैदा हुआ है, तो ये लड़ाइयाँ तो तब से शुरू हुई। पहले सोने पे हुआ करती थी, पहले फिर कोयले पे हुआ, फिर ज़मीनों पे, अभी भी वही ज़मीनों पे लड़ाई चल रही है। लेकिन जाने से पहले मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा, मेक लव नॉट वॉर। उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक दबा दें, चैनल भी नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद ऐसी फैंटास्टिक वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस नाचीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। एंड यस, नॉट फॉरगेट, मेक लव नॉट वॉर।